ਭਾਵੇਂ ਟੌਪ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ हाँ तो वधिया नहीं लगना जो भी आ एक क्वेश्चन दिया था कल कौन सा y बराबर साइन क्यूब एक्स एक बटा एक्स का 5 है डॉट था और वही एफ एक्स डॉट जी एक्स लगाना था डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक बार इसको कांस्टेंट मान लिया इसका अवकलन कर दिया इसका अवकलन किया तो एक्स की पावर -5 का अवकलन किया तो एक्स की पावर -5 को इधर ले लिया और एक घटाया इसमें से तो -6 कैसे हुआ एक्स की पावर n का क्या होता है n को लिया n x का -1 और n -1 तो -5 में से एक घटेंगे तो माइनस हो जाएगा और साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब x का किया तो पहले तो ये एक साइन क्यूब x को भी एक फंक्शन मान लो साइन क्यूब x को v मान लो और dv बाई डी एक्स वो साइन क्यूब x को v मान लिया तो वो साइन x को v मान लिया तो v क्यूब हो गया क्या तो ये एक प्रकार का इसी तरीके का फलन बन गया हाँ। तो पहले इसका किया क्या हुआ 3v² dv बाई डी एक्स है ना और dv बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x तो 3v क्या है साइन स्क्वायर एक्स और cos x ये अवकलन हो गया और ये बहुत बढ़िया तरीका होता है ये तरीका होता है कई टीचर्स को भी ये तरीका नहीं आता नॉर्मली कोई टीचर इतना सोचता ही नहीं है कि यार कहाँ से आया बेसिकली कोई टीचर ऐसा सोचता नहीं है कि ये चीज़ मतलब सीधा अवकलन कर दे इसको कांस्टेंट मान लिया यार खुद रटे हुए तुम दुकानें खोल रखी है बस पढ़ाते रहते हैं और लोग आजकल दुकानों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं भाई जवाहरलाल नेहरू 1/x की पावर 6 और साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया और x की पावर 1/x की पावर 6 कॉमन ले लिया तो बच गया साइन स्क्वायर x बाई x की पावर 6 कॉमन ले लिया और बच गया cos x 3x cos x है ना क्योंकि इसको यूं लिख सकते हैं x/x की पावर 6 है ना ऊपर भी x से गुणा कर दिया नीचे भी x से गुणा कर दिया तो आसानी हो जाती है फिर पहले प्लस पॉजिटिव चीज लिख दो अच्छी लगेगी 3x cos x माइनस दैट्स ऑल और अब हो गया हाँ ये है लिख लो लिख आलस कर रहा है 2-3 दिन से अब लिखता रहे एक बार घंटा भर लिख फिर मजा आएगा फिर पढ़ने का भावें टॉप ते कम कर वड्डे नहीं कदे यार पुराने छड्डे नहीं अब अपन पुराने वापस जाते हैं उस चीज़ में जो चीज़ अपन 2-3 दिन से लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन कि यार ये चीज़ आनी चाहिए अवकलन में जैसे एक तो थ्योरम है जैसे पॉजिटिव में और नेगेटिव में एक्स पे और नेगेटिव पे ये अवकलनीयता की थ्योरम होती है तीनों बराबर होने चाहिए दाईं अवकलनीयता बराबर होनी चाहिए बाईं अवकलनीयता की तो अवकलनीय होगा फलन और अवकलनीय कब होगा जब पहले दाईं लिमिट तो एग्जिस्ट करे दाईं लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो बैठेगा मामला तो
तो दाई लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है। एक एल हॉस्पिटल रूल शायद नहीं पढ़ाया मैंने ना फिलहाल, थोड़ा बहुत तो बताया था एल हॉस्पिटल रूल के बारे में। एल हॉस्पिटल रूल ये इसी में आते हैं, संतता अवकलनीयता में। तो अवकलन को प्रॉपर तरीके से चालू करेंगे अपन, लेकिन इतना बहुत तो आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो, कि न्यूटन की गति की समीकरण डेराइव कर सको आप, ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल न्यूटन की गति की समीकरण अवकलन समाकलन से भी डेरिवेशन होती है उनकी, वो डेरिवेशन में फिर वो गति चालू कर देंगे अपन पुराने वाले पार्ट वापस अगेन, है ना, मोशन अगेन। भाई अपन गति में आ गए धीरे धीरे, अभी तो अपना ही विस्थापन चल रहा है धीरे धीरे, फिर अपन गति करने लग जाएंगे ना, बढ़िया गति करेंगे फिर अपन। पहले x की पावर में गति करेंगे, फिर e की पावर x में गति करेंगे एक्सपोनेंशियल तरीके से, है ना। ये माइंड की सिचुएशन होती है, माइंड भी इसी तरह से वेरी करता है। भाई नेचर में कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो अपना माइंड ऐसे सा नहीं कि नेचर में नहीं आ रहा और अपन सुपर नेचुरल भी नहीं है ना, तो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ना, डिपेंड करता है। वो सुपर नेचुरल अपने आप हो जाता है, वो कि नेचुरल में सुपर रहने लग गए आप। ये देखिए सुपर नेचुरल है ये कपड़ा, ये पहना हुआ सुपर नेचुरल है। अब कल एक चीज़ और दी थी कि लोगक्स के और इनके आपको टेलर सीरीज से एक्सपेंशन निकालने थे, निकाले क्या? लोगक्स का कैसे निकालना? एक्सपेंशन निकालना था, मतलब यार तो ये साइन क्यूब वाला वही करनी है। 10 का भी नहीं निकाला। 10 का निकाला। 10 का क्या है? पहले 10 को देखो तो सही, 10 का ग्राफ बना के देखो पहले, इधर देखो 10x है, y बराबर 10x, मतलब इसका मतलब क्या होता है, y बराबर लिखते हैं तो yx पे अपन 10x लिख दिया ना, तो 10x यहाँ बढ़ रहा है और इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं बताया था ना मैंने। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। हाँ, निर्देश तंत्र। ग्राफ भी तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कोऑर्डिनेशन, कुछ भी बोल दो। निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हैं, एक चीज आती है निर्देशांक ज्योमेट्री, ज्यामिति है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको कोऑर्डिनेट ही तो बोलते हैं, COORDINATE। कोऑर्डिनेशन, निर्देशांक ज्यामिति को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो इसके अपन पार्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन के क्या क्या पार्ट आते हैं। सरल रेखा भी तो इसमें ही तो अपन ज्योमेट्री में बनाते हैं। एक इलिप्स बना दिया, बता रहे थे ना हमें, इलिप्स होता है, इलिप्स की ये बी होती है, ये ए होती है। थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा 2-3 दिन बाद में ये चीज़ों के बारे में। हाँ, एक पैराबोला होता है, इसकी समीकरण कैसे होती है, इनका निकालना भी होता है। एक हाई पैराबोला हो गया, इस तरीके का हाई पैराबोला होता है। मैंने बता दिया। और अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त, और इसी दीर्घवृत्त की एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर बी बराबर ए हो जाता है, मतलब रेडियस बराबर हो जाती है पूरी, तो उसी सिचुएशन को वृत्त कहते हैं, वृत्त, सर्कल। That's called the exact circle by our former mathematicians of all times, like Greeks and mythologies of the Musa. Understood or not? Not understood. Didn't know the last word. Recognize. I told Musa. मूसा। Yeah. Who was he? He was a man. मैथमेटिशियन। What the hell? Musa. मूसा।
पड़ेगा सोशल साइंस तुम्हारे। और अब आगे अपन कुछ स्पेशल देखते हैं इसमें। 10x पे है ना, 10x बहुत काम की चीज़ है। जैसे एक व्रत है, एक वृत्त, इस पर अगर इस पर से का यहाँ खींची तो वो भी इस वृत्त की 10 ज्या हो गई है। भाई एक चीज़ देखो, ये चीज़ दिख रही है कुछ ऐसी, और ये कोई भी वो चीज़ मान लो जो होनी चाहिए त्रिभुज पूरा होने के लिए, और इस चीज़ को कई जगह कर्ण कहा गया है तो कई जगह हाइपोटेन्यूस कहा गया है। भाई एक ही चीज तो थी। दो लाइन है और दोनों दिशा अलग हो गई, मतलब 90 डिग्री बेसिकली है ना, दिशा चेंज हो गई। जैसे पूर्व, उत्तर, वेस्ट, साउथ, है ना, क्योंकि आधी हिंदी आधी इंग्लिश चलती है इंडिया में। तो जो बेस्ट चीज़ें थी वो तो मैंने हिंदी में बताई, जो कचरा थी या जहाँ इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है वो इंग्लिश में बताई। कचरा नहीं कर सकते, कचरा कर दिया तो लड़ने आ जाएंगे तुमसे अंग्रेज। पहले राज कर गए 300 साल। तो अब बात यह है कि टेन थीटा अपने यहाँ कैसे काम में आएगा यार? प्रवणता निकालने में। हाँ, या स्पर्श रेखा निकालने में। किसी कर्व पे स्पर्श रेखा क्या होती है? टेन थीटा होती है, बताया था ना कैसे होती है? अब बताओ तुम उकराज, लेट्स कम हियर। और इसमें टेन थीटा बता कि ये टेन थीटा कैसे हो गई ये लाइन इस कर्व पे? आजा 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 आजा, इधर आजा, कुछ हो किसी और कोई ना, गलत चीज थोड़ी कर रहे हैं अपन। अडूनी वहां से निकाल दिखा, कॉपी में दिखा ये चीज कि टेन थीटा कैसे है, शो करके दिखा। दिखा, अब तो नहीं आएगा कैमरा के सामने। हाँ ये वाई है, वो ये एक्स है, और इस पर रेखा निकाली, वो टेन थीटा कैसे हो गई बताना तो पड़ेगा। अरे मूर्खों, इस पर किसी बिंदु पर हुई क्या स्पर्श रेखा? हाँ। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हुई, उसके चारों ओर ये फलन एग्जिस्ट करता है। हाँ। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो स्पर्श रेखा एग्जिस्ट करेगी एक। तो इसको ये बाईं उकलनीयता हो गई, ये दाईं उकलनीयता हो गई। हाँ। दाईं स्पर्श रेखा, बाईं स्पर्श रेखा, इन तीनों को मिला के एक वृत्त टाइप बना। उस वृत्त की कुछ त्रिज्या हुई आर, और ये लंब हुआ, और ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना होता है? 10th क्लास में नहीं पढ़ा तुमने? कितना कोण होता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में? वृत्त पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितना कोण होता है? 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। कैसे होता है ये चीज? कैसे प्रूफ होती है? बताया था एक दिन प्रूफ करके तेरी क्लास में, 10th में बताया था सारी चीजें। ये एक वृत्त है क्या वृत्त? और ये कोई त्रिज्या है उसकी r, उस त्रिज्या पे इस बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन तो इस तरीके से आएगी क्या? यहाँ खींच लो भाई लोगों, इस बिंदु पे पहले स्पर्श रेखा खींच लो और फिर इसको मिला दो, फिर भी 90 आएगा। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये दोनों 180 हो गए मिलाकर। ये थ्योरम भी आती है प्रूफ करने की। ज्योमेट्री यार, बेसिक ज्योमेट्री ये तो आनी चाहिए, ये भी सिखाऊंगा।
बेसिक जब अपन कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट चालू करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में ये चीज़ें, और त्रिभुज में भी आती है कई चीज़ें। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे अपन, पहले त्रिभुज के बारे में जानना सीख जाएंगे ना भाई। पहले 3 भुजाओं के बारे में जानना सीखेंगे, फिर 4 भुजाओं के बारे में जानना सीखेंगे, फिर n भुजाओं के बारे में सीखना है ना। और फिर भुजाएं नहीं, गोल मटोल हो गया पूरा मामला, गोल मोल हो गया। इसमें तो अनंत भुजाएं आ सकती है, लेकिन इसमें भी एक फिनिट चीज आती है ना। ये चीज रामानुजन ने प्रूव की थी। कैसे? वृत्त और वर्ग का एक करके, या पाई का ट्रांसीडेंस सिद्ध कर दिया उसने कि पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कोई वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा तो पाई बराबर ए अपॉन आर, कोई संख्या होगी, उस संख्या का स्क्वायर जब करेंगे तो पाई एक ट्रांसीडेंस संख्या आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज़। तो ये चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ऐसी चीज़, ये बता गए महान ग्रीक दार्शनिक। लेकिन भारतीय है, तो भारत के एक मैथमेटिशियन ने 100 साल पहले 1919 में वो शांत हो गया, और लगभग 1917 में नहीं, ये चीज़ तो 1901 या 2 के लगभग ही खोज दी थी उसने। लेकिन वो प्रूफ या अंग्रेज़ों से काफ़ी लड़ा वो अकेला, फिर उसको टीबी हो गई और 33 साल की उम्र में चल बसा दुनिया से, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, अंग्रेज़ों की मैथमेटिक्स से लड़ते लड़ते, और अकेला आज पूरी दुनिया पे उसके विचार थोड़े दिन बाद में राज करेंगे, उसकी मैथमेटिक्स दुनिया पे। और वो मैथमेटिक्स कहाँ से आई? उसके पास लिखने के लिए केवल एक पार्टी थी, एक पार्टी है ना, और एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का बेटा था, और एक ऐसी कॉपी थी तेरे पास, जो कॉपी है ना एक ही थी उसके पास। फिर उसके पास 2 हो गई, उन 2 ही कॉपी में उसने केवल पूरा डेरिवेशन करता खुद अपने दिमाग में ही, और जो उत्तर आता या कोई बढ़िया थ्योरम बनाता उसको बस केवल एक नोट डाउन लिख देता छोटा सा, जो पन्ना वेस्ट ना हो। और जो पन्ने वेस्ट नहीं होने के चक्कर में या फिर अंग्रेजों की गुलामी के चक्कर में 100 साल लग गए उनको इम्प्रूव करने में। उन्हीं इंग्लिश मैथमेटिशियंस को उस अकेले बंदे को प्रूव करने में 100 साल लग गए। 1999 या 83 के लगभग उसकी थ्योरम्स प्रूव होना, मतलब काफ़ी थ्योरम सिद्ध हो चुकी थी। ये थ्योरम्स पर गौर करना शुरू कर दिया इंग्लिश मैथमेटिशियन ने ज़्यादा तरीके से। पहले ज़्यादा गौर नहीं किया, गौर किया तो आज उसकी सबसे बढ़िया बायोग्राफी है इंग्लिश में। मैथमेटिशियंस है ना जितने भी मैथमेटिशियंस कई हुए, न्यूटन की भी नहीं बनी इतनी बायोग्राफी जितनी रामानुजन की बायोग्राफी चलती है, लेकिन वो इंग्लिश में है क्योंकि वैसा मेहनत भी उन्होंने किया ना उसको प्रूव करने के लिए। इंग्लिश में लिखे दो। और अपने तो यहाँ लाखों रामानुजन पैदा होते हैं भारत में, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाता, नोटिस नहीं कर पाता कोई, शो भी नहीं करना चाहता कोई तो। हाँ, तो क्योंकि फिर उनको मजा ही नहीं आता शो करने में। शो क्यों करना है, जो है तो 1902 में एक, अब इस आदमी ने व्रत को मतलब व्रत वर्ग के बराबर हो सकता है ये सिद्ध कर दिया यार। केवल एक 19-18 साल के बच्चे ने। बर्नौली नंबर्स आते हैं, देखने में अजीब लगते हैं तुमको, तो तुम्हारी उम्र में उस बच्चे ने बर्नौली नंबर्स निकाल दिए थे बहुत हाई क्लास तरीके से। लोग कहते हैं गरीब तुम गरीब हो गया तुम, फिर वो क्या था,
फिर वो एक क्लर्क बना। क्लर्क पहले तो क्लर्क मतलब झुक गया वो दुनिया के सामने एक बार। फिर क्लर्क बनते बनते भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रॉयल सोसाइटी आती है, एक रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी, रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी का चेयरमैन है वो। हवे समझ में आ गया ना? हाँ दादा थोड़ा घना था हुए। पापा पापा गया ही हम्म? पापा गया पापा तो वहाँ थी, वो छापुन गई थी। सब को ये तो ये ट्रांसिडेंस वगैरह ये यहीं से आते हैं, इन लोगों से आते हैं, अपने पूर्वजों से, है ना। और एंसेंस और अब अपन प्रॉपरली टेन थीटा का पहले अपन प्रसार करेंगे टेलर सीरीज से। तो टेन थीटा का पहले करो बढ़ाओ। टेन थीटा पहले लंब और आधार है, सोचो देखो एक बार कि लंब बटा आधार। पहले एक सिचुएशन पर तो एक भी हो जाएंगे, और ये कब होंगे जब दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों भुजाएं बराबर होगी, तब ये एक हो जाएगा टेन थीटा। और भाई लंब बराबर आधार, तो लंब आधार की जगह लंब भी रख सकते हैं। एल बराबर ए है तो एल बाई एल या ए बाई ए एक हो जाएगा। और ये कब होगा 45 डिग्री पर। क्यों होगा ये चीज़ भी नहीं समझा पाते आजकल की नई दुकानों के लोग। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कोण है, भुजा है, भुजा है एस ए एस, भुजा सर्वांग समता नियम लग गए इसमें। और बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं बाय आर्यभट्ट, नॉट द इंडियन, नॉट द यूरेशियन फ्लाइट्स, है ना। तो अब टेन थीटा को धीरे धीरे इस लंब को बढ़ाते गए अपन, तो अपने आप ही ये इसके सामने छोटा हो गया क्या। एक चीज मजाक करते थे पहले अपन, एक मजाक करते थे यार इस रेखा को बिना काटे पीटे बड़ी या छोटी कर दे, तो उससे बड़ी रेखा खींचती भाई। तो ये मजाक भी बहुत बढ़िया है, इसको बड़ी करते गए तो ये अपने आप छोटी बढ़ती गई ना, और कुछ नहीं है। तो टेन थीटा को अगर बड़ी करते गए, लंब को बड़ा करते गए अपन, तो आधार धीरे धीरे उसके सामने उसके हिसाब से कोण ये इसके सामने का जितनी ज्यादा बड़ी भुजा होगी उतना ही बड़ा कोण होगा सामने वाला। ये है थीटा अपना। कल थीटा ये लिया था तो ये लंब हो गया। तो अब एक चीज आई क्या नोट करने लायक, कि पहले तो ये किसी रेशियो में बढ़ रहा था या घट रहा था। तो पहले जो रेशियो आता है इनका वो किस तरीके से आता है कि 1 बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भाई कर्ण स्क्वायर, ये आ रहा था। अब अपन ने कर्ण स्क्वायर को तो वहीं कर दिया और आधार का भाग दे दिया इसमें सिस्टम में। तो कर्ण को तो कांस्टेंट कर दिया, ये कर्ण भी कांस्टेंट नहीं है वैसे देखा जाए तो। और लंबी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बाई आधार स्क्वायर प्लस 1। हाँ ये किया और अब इसको इसमें से घटा दिया। तो लंबी स्क्वायर बाय आधार स्क्वायर को क्या लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस आधार स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कुछ नहीं आएगा, आधार स्क्वायर ही आएगा और ये आएगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बाय आधार स्क्वायर, एक चीज बड़ी होगी sin स्क्वायर थीटा बराबर आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, cos थीटा। सारे फॉर्मूले यही से डेराइव होते हैं यार, इसी थ्योरम से डेराइव होते हैं। जितने भी अर्धकोण सूत्र कोण जो रटते हैं ना, इसी तरीके से आते हैं कहीं से। बस मैथमेटिशियन ने थोड़ा टाइम दिया और वो फॉर्मूले खोज दिए। तो आधार स्क्वायर माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, इसको 1 प्लस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आधार स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की चीज पर में लिख दो तो tan स्क्वायर थीटा के अर्धकोण सूत्र वगैरह कई सारे सूत्र आ जाते हैं। इस तरीके से डेरिवेशन होती है चीज़ों की, है ना। ये चीज़ें जब करने लग जाओगे तो कुछ भी रख दिया किसी जगह ही, तो अब ये डेरिवेशंस अपने यहाँ क्या काम आती है, या अपन को तो केवल क्या करना है यार, 11th में मैथ पढ़नी है, 12th में मैथ पढ़नी है और कोई बढ़िया सी जॉब लग जाना, और यही जो कुछ सालों से भारत में करते आ रहे हैं वो करना है बस जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। और कुछ करना होता तो अभी बोर्ड के सामने आके वो कर देता अगर दम था। मुझे कोई और स्टाइल बोलो। तो tan थीटा को अब ये क्या होता है कि ये बढ़ता जा रहा है ना, तो ये है थीटा, ये है tan थीटा। तो जैसे ये 0 है, ये थीटा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री को π/6 लिख दिया, π/4 लिख दिया, π/3 लिख दिया और पाई लिख दिया, π/2 है ना, और पाई भी चला जाएगा ना, फिर बाद में जाएगा। और इधर भी ऐसे ही कर दिया, माइनस में कर दिया। अब ये माइनस प्लस भी सिखाए थे यार, ये माइनस में होता है तो माइनस में भी हो जाता है। थीटा माइनस में हो गया, थीटा एंगल ही चेंज हो गया, तो यही तो अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो माइनस वाई में चला गया, ये माइनस वाई में चला गया तो लंब माइनस में हो गया। तो इस बार मतलब माइनस में आ जाते ही tan माइनस में हो जाता है। क्यों जाता है, इस और इस कोऑर्डिनेट में tan माइनस में होता है। ये चीज़ रटा देते हैं, जबकि बस केवल क्या करना क्या है यार, थोड़ा सा होता ना, लंब नीचे चला जाएगा यार, बस माइनस में चला जाएगा। थीटा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपन, और थीटा को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो थीटा पॉजिटिव है। इसी बात है। अब π/6 पे π/6 लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री ये होता है ना, ये होता है प्रकार में माप पे देख लो, लगभग 31 या 32 डिग्री हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 30 डिग्री और ये आ गया आपका, तो यहाँ कुछ कम है क्या, रेशियो कम लग रहा है कि लंब और आधा, तो ये रेशियो लगभग आता है 1/√3 के। एग्जैक्टली ये नहीं होता, एग्जैक्टली ये थोड़ी होता है। हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी इन इक्वेशंस में, इनका भी एक्सपेंशन होता है ना, tan थीटा का एक्सपेंशन करेंगे टेलर सीरीज से, हायर टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी बस, और कुछ खास किया नहीं। 1/√3 लगभग कितना होता है, 1/1.732, 100 में 17 का भाग दो, 70 पंजे 85, आगे 0.5 के लगभग आया ना, 1 2 3 है ना,
4 अप टू इन्फिनिट। तो ये तो 0.5 के लगभग यहाँ आ गया एक पॉइंट। तो ग्राफ ग्राफ बनाओ। अब 45 डिग्री पे फिक्स 1 हो गया और π/3 पे √3 हो जाता है। ये अपन वैसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा के प्रसाद से भी। कैसे? साइन थीटा बटा कोस थीटा ही तो हो गया। टेन थीटा कैसे? लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण गया, लंब बटा आधार टेन थीटा। सेट। तो π/3 को √3 1.731 यहाँ पे आ गया। फिर π/2 पे π/2 पे क्या होता है भाई? ये कोण धीरे धीरे π/2 ही हो गया, तो आधार तो लगभग 0 हो जाएगा ना। ये कोण बढ़ता ही जा रहा है। देखो चीज देखो, नोटिस करने लायक चीज, ये कोण यहाँ गया 90 के आसपास तो नहीं हुआ, अभी भी 90 से छोटा है। ये कोण धीरे धीरे 90 के आसपास गया तो ये समांतर हो जाएगी, ये रेखा ये समांतर हो जाएगी। तो ये तो अनंत ही हो जाएगी क्योंकि समांतर रेखाएं तो मिलती नहीं, अनंत में जाके मिलती है। वहाँ पर भी नहीं मिलती। मैं नहीं मिलती ना, समांतर कभी नहीं मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई और ये बहुत छोटी संख्या हो गई इसके सामने। कभी नहीं मिलेगी तो ये तो कभी नहीं दूरी भाई यार, बहुत ज्यादा दूरी। यहाँ से लेके 60-70 गैलेक्सी दूर, वो भी डिफाइंड है, डिफाइंड है पर टेलीस्कोप से। लेकिन और आगे अपने क्लस्टर से भी आगे, ग्लोबुलर क्लस्टर से भी आगे 5000 गैलेक्सीज का समूह है एक अपना, वो इस तरीके से घूमता है। उसमें भी बहुत बढ़िया साइंस लगती है। उस साइंस को डिफाइन करना बहुत मजे लायक चीज़ होती है। उसको जब अपन को पता होता है ना यार, इस चीज़ को अपन ने यूनिफाई कर दिया या अपनी समीकरणें सब सिस्टम को वो करेगी, तो कितनी खुशी होती है। दैट्स फॉर मी। तो π/2 के आसपास जाके ये अनंत पे चला जाएगा, तो ये तो अनंत पे चला जाएगा, मिलेगा तो नहीं। मतलब यूं हो गया ना, और इधर भी यही होगा। हाँ, और ये यहाँ पे अनंत होगा। ये π/2 है वापस, ये π/2 है, π/3 π/4 π/6 180 में 6 का भाग दिया तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये तो चीज बता रहा हूँ। टेन थीटा ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो अब यार एक चीज सोचो कि ग्राफ तो ये करो है, अपने हिसाब से करो है, अपन को पता नहीं टेन थीटा है। तो इस पर यहाँ तो स्पर्श रेखा होगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा होगी, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा होगी, लेकिन धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे बिंदु और 90 डिग्री पे स्पर्श रेखा कम हो जाएगी, मतलब नल। और जीरो स्पर्श रेखा कहाँ पे होगी? इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे धीरे धीरे यूं एक बार यूं मिलता है ना, यूं आके फिर वापस शुरू होता है। बट टेन एच का मान भी 0 होता है अगर लिमिट एच टेंड टू 0 हो। प्रूफ करेंगे ये चीज़ों को। साइन एच का तो प्रूफ किया अपन ने। तो अब ये ग्राफ अपने टेलर सीरीज में कहाँ काम आएगा? ये ग्राफ काम आएगा कि यार अपन टेलर सीरीज को अनंत तक गुणा नहीं कर सकते, इस बार अनंत बार कर लिए नहीं है फलन। साइन थीटा को तो अनंत बार कर दो, वो तो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन ये फलन अनंत बार नहीं होगा, ये π/2 पे जाके ही गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, तो साइन थीटा को अब इस बार टेलर सीरीज को कितना अपने को एक्सपेंड करना है? केवल और केवल 90 डिग्री या π/2 तक, -π/2 से π/2 तक।
इतना ही एक्सपेंशन करना है अपने को, तो ये फलन सही रहेगा, है ना। जब x कहाँ से कहाँ तक हुआ, x हो -π/2 से π/2 ऐसे अंतराल में हो, तो टेन थीटा का प्रसार और टेन एच हो, लिमिट एच टेन टू 0, तो 0 के आसपास तो ये अवकलनीय है क्या, 0 के आसपास के तो कितने इलाके में अवकलनीय है। हाँ। तो अपन ने टेन का प्रसार किया, मैक्लॉरिन सीरीज में रख दिया, तो टेन 0 प्लस और टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, वो कोट थीटा होता ना। अरे मूर्खों, यहाँ पे इसका अवकलन किया तो ये रेखा अनंत हो गई क्या, अवकलन करते ही कैसे हो गई कि dy/dx अवकलन होता है, और y टेन ये कर्व है, y तो ये कर्व ही है ना, तो इस कर्व का यहाँ पे अवकलन किया, तो यहाँ तो एक इतनी लंबी रेखा आई, या यहाँ की जो प्रवणता आई वो प्रवणता मतलब y तो इसमें नेग्लिजिबल है और अक्स बहुत ज्यादा है, अक्स कुछ ना कुछ है, अक्स 0 है और y कुछ ना कुछ है ना। यहाँ पे y तो कुछ रखा ना पढ़ने, लेकिन अक्स तो 0 ही है, तो dy तो कुछ ना कुछ है कांस्टेंट, और अक्स 0 है, और ऐसे टर्म को अनंत बोलते हैं, है ना। दैट्स कॉल्ड द फ्रेडी इंफिनिटी। अब टेन 0 और एच कोट 0, एच, अब तो बोलो यार, एच कोट 0, तुम भी बोलो बच्चों, कोट 0 कोट 0 का, अरे टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, बताओ टेन थीटा का अवकलन यार, कोट तो नहीं होता टेन का, कोट तो नहीं होगा क्योंकि अपन यहाँ तो 0 कर दिया, लेकिन यहाँ पे कई जगह ये सिस्टम चेंज होगा, देखो कि फलन इसी तरीके का बन रहा है ना वापस अपने पास, इसी तरीके का फलन वापस बन रहा है यार। एक चीज देखो कि अपन कर्व कैसे बनाए कि dy/dx है और ये है fx, dy/dx fx है और ये बड़ा fx है फलन, तो ये छोटा fx क्या होगा, छोटा fx वही तो होगा, इनकी स्पर्श रेखाओं को जोड़ते जाओ, स्पर्श रेखाओं से जो कर्व बन रहा है ना। तो कर्व में बस इतनी सी गड़बड़ आएगी थोड़ी बहुत कि ये कर्व, जैसे ये कर्व जा रहा है, वहाँ खिचड़ी ज्यादा हो गई ना, ये कर्व जा रहा है ना, तो इस कर्व में कैसे जोड़ते जाओ, देखो स्पर्श रेखाओं को, यहाँ पे स्पर्श रेखा पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे 0 साइड में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कर्व थोड़ा सा फेडेड होगा और ज्यादा फेडेड नहीं होगा ना, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, कर्व यही रहेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा, मतलब इस तरीके का, है ना, मतलब इस तरीके का, मतलब इधर तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा और इधर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब इस बार थोड़ी सी कुछ तो ऐड हुआ है कर्व में, कुछ ऐड हुआ है, और वो क्या ऐड हुआ है वो अपन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बेसिक अवकलनीयता की थ्योरम से। अपनी थ्योरम है अवकलन ज्ञात करने का सबसे बड़ा तरीका x प्लस एच बराबर f x प्लस एच यही है थ्योरम, बस जहाँ ये है वहाँ कुछ भी संभव है, थ्योरम से तो निकले पूरे सिस्टम,
तो 10 x प्लस h माइनस 10h अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 x प्लस h को अपन ने एक्सपेंशन किया और h को भी रखा, वो 10x को रखा, तो 10x प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 और f डैश x, तो 10x sec x माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2, फिर किया इसका अवकलन, तो ऐसे करते जाएंगे, तो अगले वाली टर्म तो कट जाएगी क्योंकि एच स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर ये एच से काट नहीं पाएगा, बाकी की 0 हो गई, ये टर्म बच गई, 10x sec x आ गया इसका अवकलन, तो 10x sec x को रखना है। 10 0 का अवकलन क्या हुआ? 0 शून्य 10 0 का जो 10x का अवकलन 10x sec x। sec x। अब sec x का अवकलन क्या होगा? अब दो फंक्शन हो गए क्या? हाँ। तो वो gx fx होगा। हाँ, फॉर्मूला लगाओ, तो अब 10x गुणा sec x, पहले 10x का करो और sec x को बाहर रख दो, तो 10x का हो गया 10x sec x और ये स्क्वायर भी हो गया, प्लस फिर sec x का किया तो sec x का हो गया 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर एक्स क्यूब x क्योंकि 10x और sec x का 10 स्क्वायर x, तो क्यूब हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ता कुछ रहेगा। आया, और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको और सॉल्व क्या कर दिया कि यहाँ से 10x कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x। भाई लोगों, sec स्क्वायर x होता है 1 आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, sec x को लंब बटा कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर को आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, तो इसके नीचे तो लंब स्क्वायर रख दो और इसे काट दो, तो यहाँ आ गया 1 प्लस आधार बटा लंब क्या होता है, सॉरी लंब बटा मूर्खों आधार स्क्वायर होता है sec x, आधार स्क्वायर होता है भाई, कोस का उल्टा सेक हो गया और साइन का उल्टा कोसेक हो गया, तो साइन तो होता है लंब बटा कर्ण, साइन आधार बटा कर्ण थोड़ी होता है, साइन तो लंबा कर्ण है ना, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, तो सीधा सीधा तो cosec उसका उल्टा कर, हाँ वो तो कोसेक होता है और ये सेक होता है, तो सेक तो कोस का उल्टा हो गया ना, तो कोस का उल्टा, यार आपको ये चीज नोटिस करनी चाहिए, देखो पकड़ में नहीं आ रही साइंस, आ रही लेकिन जल्दी जल्दी आधार बटा कर्ण हो जाए। पाचक भाग रहा था ना कोस का आधार बटा कर्ण आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर गया, बच गया cosec 1 बच गया, और cosec स्क्वायर ठीक है। मूर्खा लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बच गया, वो 10 स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, प्रूफ कर दिया, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ। अब इसको रखो 10 थीटा प्लस 2 10 क्यूब थीटा, ये चीज रखो अगले वाले में, फिर ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना अपने को, फिर आगे एक्सपेंशन थोड़ी करना है, टेलर सीरीज फिर आगे ज़्यादा तो नहीं चाहिए अपने को, ये तो बेसिक तो चाहिए चीज़ें, तो एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 10 की फॉर्म में आ गया क्या पूरा, 10 0 आ गया बाहर, तो बीच में पीछे कुछ भी हो, वैसे पीछे भी 10 ही है लेकिन 1 प्लस 10 0 है ना, 10 स्क्वायर 0 ये आया ना, ये 10 0 आ गया
तो पूरा 0 तो पूरा ही 0 हो गया। एच स्क्वायर तो ये भी 0 हो गया। ट्रेंड बताइए। हाँ भी 0 हो गया। तो बचा क्या लौंडो? 0 शून्य नहीं, एच स्क्वायर 10 0 से कुछ तो गड़बड़ है दया। 10 0 से 0 वाला बचेगा। नहीं 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 नहीं, 10 का उकलन ज़्यादा। सेक स्क्वायर थीटा होता है सॉरी है ना? क्या उल्टा कर दिया यार। 10 का उकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैं सोचा यार बोलता क्या हो रही मेरे साथ आज 10 के मामले में, है ना? तो 10 मैच का वापस करो। 0 क्या 10 0 0 ऐसे 1 फैक्टोरियल 1 आलसी जरा देते हो यार तुम। 10 सेक स्क्वायर 0 प्लस एच बाई फैक्टोरियल 2 सेक स्क्वायर का वापस किया तो 2 sec थीटा 2 सेक थीटा और सेक थीटा का वापस किया सेक थीटा 10 सेक थीटा का होता है सेक थीटा 10। तो मित्रों दो आ गया फैक्टोरियल में स्क्वायर आ गया और सेक 0 का मान क्या होता है? और उसका मान 1 अनंत सेक 0 का मान अनंत होता है मित्रों। नहीं 0 तक कोई जीरो मान गए cos 0 का मान 1 हो जाए। एक उल्टा हो जाएगा फिर 1 मूर्खों एक ही होता है। जीरो बटा एक क्या होता है? फिर अगली टर्म में चेंज 0 आ जाएगा। फिर क्यूब की टर्म में मान 1 हो जाए और फिर 1 से 1 बटा 1 तो 1 क्यों गया? नहीं आ रही कर रहे साइंस क्या? अरे कोस थीटा है। कोस 45 डिग्री भी क्या होता है? 1/√2 मूर्खों। सही क्या समझ गए? sec 0 का मान 1 होता है। ऐसा नहीं होता। फिर अरे ये 1/√2 होता है। ये कहाँ समझ गए आप? 1/√2 कैसे होता है? ये होता है कर्ण स्क्वायर बटा बराबर अगर 45 डिग्री है तो आधार बराबर होगा लंब के, तो 2 आधार स्क्वायर कर दो मूर्खों। तो आधार स्क्वायर या सीधा अपन सेक ही निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण अपॉन आधार क्या हो गया? √2। दैट्स इट। आधार बटा कर्ण 1/√2। आधार बटा कर्ण कोस हो गया। ऐसे देखो ना यार। If you can derive them, why should you look at the tables of trigonometry? That's the basic. त्रिकोणमिति तो मित्रों आपको हजम नहीं हो रही है पढ़ाई, तो अब यट पढ़ाई करो। पढ़ाई में क्या करूँ? एच क्यूब की टर्म निकालो। एच क्यूब की टर्म क्या आई? 2 सेक थीटा tan थीटा। अब इसका करो अवकलन। 2 सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा सेक की पावर 4 थीटा प्लस मूर्खों
प्लस क्या होगा, प्लस 2 सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो ये टर्म क्या हो गई, ये टर्म क्या हो गई, टेन जीरो आ गया था फिर जीरो हो गई, और ये टर्म एक हो गई। भाई एक की पावर कितनी करो, एक बार हमेशा ये टर्म आएगी इस पूरी सिचुएशन में। तो टेन थीटा का प्रसार आ गया, क्या प्रसार आया दोनों, जीरो हो गया, एच हो गया, एक हो गया, फिर ये टर्म भी एक हो गई, 2/√3 आएगा ना, और ये टर्म जीरो हो गई। तो इतना एच प्लस h³ 2h³ 3 प्लस ऐसा चलता जाएगा। इस तरीके का प्रसार आए। और अब अगर लिमिट में प्रूव करना हो आपको तो टेलर सीरीज लगा दो, और कल एक चीज प्रूव करके लानी है। क्या प्रूव करके लाना है, आज उड़ने लग गया ना, बहुत ज्यादा हो गया, उड़ने लग गया धीरे धीरे मामला, नहीं उड़ा। साइन एच बराबर कोस एच, क्वेश्चन है ये कल का, और ये प्रूफ भी करके लाना है। और साइन एच बराबर टेन एच बराबर 10h। हाँ, और कब एग्जिस्ट करनी चाहिए, व्हेन लिमिट एच टेन टू जीरो लगे इस चीज में। h 10 to 0 h 10 to 0, एच जीरो की तरफ अग्रसर हो तो बचेगा क्या, ये लिमिट की पहले दाएं उकलनीयता निकालनी है, फिर बाएं उकलनीयता निकालनी है। सिखाई थी उकलनीयता निकालना थोड़ी बहुत, और हल कर देना। मित्रों आपको भी सिखाई है उकलनीयता निकालना, आप पटोल हो गए, और आप जो लोग पीएमटी पास नहीं कर सकते उनकी छत पे पतंग उड़ाते हो, है ना। उनकी छत पे पतंग उड़ाना छोड़ो, अपनी छत पे पतंग उड़ाओ। मित्रों डन, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कालू डूंगर पर जा रहा